जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ ज्ञान पॉइंट में। आज एक्सरसाइज 2 होगा। अगर आप एक्सरसाइज 1 नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहां जाके देख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र किया है। क्या है? राज्य एवं राष्ट्र किया है। देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर। सैन्य 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय था कितना था? 25,494 रुपया। फिर क्या है 2 नंबर प्रश्न। भारत में राष्ट्र वर्ष कहा जाता है क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 14 मार्च तक। क्या था? 1 अप्रैल से लेकर 14 मार्च तक। फिर क्या यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? क्या है आंसर? गोवा। क्या होगा आंसर? गोवा। फिर 4 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन सा होगा आंसर? पटना। फिर क्या है 5 नंबर। उत्पादन क्या है? उत्पादन एवं राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या है? इसका क्या उपयुक्त तीनों क्या है? सहज, विज्ञानिक और व्यवहारिक। अब देखिए यहाँ पर क्या है खाली जगह में किसमें है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे में। देखिए क्या है बिहार की 10% आबादी गरीब रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41.4। क्या होगा? 41.4। अब फिर क्या है 2 नंबर प्रश्न। उत्पादन आय एवं डैश की एक चक्र समूह का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे। क्या होगा? वे। फिर क्या है 3 नंबर प्रश्न। राष्ट्र आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति की आय में डैश होती है। क्या होता है आंसर? वृद्धि। फिर क्या है 4था प्रश्न। राष्ट्र आय एवं प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। तो क्या होता है आंसर? विकास। क्या होगा यहाँ पर? विकास लिखा हुआ। वस्तुका का स्व विकास। अब 5 नंबर प्रश्न। बिहार में वर्ष 2008-2009 के बीच कुल घरेलू उत्पाद डैश ... प्रतिशत हो गया। तो इसका आंसर होगा 11.3%। अब क्या है सही गलत वाला? क्या है सही गलत वाला? आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम इसका डायरेक्ट अब आंसर करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो पहला क्या होगा? सही होगा, और दूसरा का गलत, तीसरा का गलत, चौथा का क्या होगा? चौथा का सही होगा, और 5वां का क्या होगा? गलत होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में है यहाँ पर पहला प्रश्न है जीडीपी का पूरा नहीं बोल रहा है कि संक्षिप्त उसका पूरा नाम लिखने के लिए। यहाँ पे क्या है पहला है जीडीपी। क्या है जीडीपी? इसका होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब है क्या है पीसीआई। तो इसका क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। अब तीसरा है NINSSO। क्या NSSO? तो इसका आता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। अब क्या है चौथा CSO। तो इसका आता है केंद्र सांख्यिकी संगठन। अब 5वां है GNP। तो इसका आता है कुल या सकल राष्ट्र उत्पादन। क्या आता है? कुल या सकल राष्ट्र उत्पादन। अब क्या है NNP। तो इसका होता है शुद्ध राष्ट्र उत्पादन। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्र उत्पादन। अब क्या है NIP। इसका क्या होता है? राष्ट्र आय। क्या होता है? राष्ट्र आय। अब 8वां है EDI। तो इसका आता है भारत का आर्थिक विकास। क्या आता है? भारत का आर्थिक विकास। अब क्या है अब यहाँ पे जो है क्या है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या है लघु उत्तरी प्रश्न? यहाँ दे रखा है पहला प्रश्न दे रखा है आय से आप क्या समझते हैं? तो इसका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आंसर है। क्या है यहाँ पर? आंसर है। आप लोग यह आंसर को क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा क्या है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या रहा यहाँ पर? आंसर। क्या है यहाँ पर? इसका है आंसर है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर तीसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो यहाँ पे क्या रहा है इसका आंसर? तीसरा प्रश्न का क्या रहा यहाँ पर? आंसर रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है चौथा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय की गणना कब और किनके बीच की गई थी? तो इसका क्या रहा यहाँ पर? आंसर। क्या रहा यहाँ पर?
आंसर यह आया चौथा नंबर प्रश्न का। अब देखिए यहाँ 5वां नंबर प्रश्न, कौन सा नंबर प्रश्न? 5वां नंबर प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, भारत में राष्ट्र आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? तो यहाँ पे क्या रहा है इसका आंसर? यहाँ पे 5 नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर आंसर रहा। अब देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्र आय की गणना में होने वाले कठिनाई की वर्णन करें। क्या है? राष्ट्र आय की गणना में होने वाली कठिनाई की वर्णन करें। तो इसका क्या रहा यहाँ पर आंसर? क्या रहा यहाँ पर आंसर रहा? क्या रहा आंसर रहा? अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, कौन सा नंबर? 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्र 7वां नंबर प्रश्न क्या है? आय का गरीब के साथ संबंध स्थापित करें। क्या है? आय के साथ गरीब के संबंध स्थापित करें। पहला देखिए आंसर, इसका 2 आंसर हम लिखे हैं। पहला आंसर देख लीजिए, पहला आंसर यह है, यह कौन सा आंसर है? पहला आंसर है। अब देखिए दूसरा आंसर, कौन सा आंसर? दूसरा आंसर अथवा में करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यह क्या है? दूसरा आंसर। आप लोग परीक्षा में कौन एक आंसर लिखिएगा, या ये वाला आंसर लिखिएगा या ये वाला, कौन एक आप लिख सकते हैं। दोनों क्या है? सही है आंसर। अब देखिए क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कब और किस उद्देश्य राष्ट्र आय समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पर आप स्क्रीन बोर्ड पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पर क्या है इसका आंसर देखिए, यह 1 नंबर का आंसर है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या कि जूम करके इसका देखिए आंसर। अब फिर देखिए दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र आय। क्या है? राष्ट्र आय की परिभाषा दे। क्या है? राष्ट्र आय की परिभाषा दे, इसकी गणना का प्रमुख विधि कौन कौन सी है? तो इसका क्या है यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर आंसर, यह 2 नंबर का आंसर है। कितना नंबर का आंसर है? 2 नंबर का आंसर है। यह जो आंसर है कितना? 2 नंबर का, इसका 2 नंबर का क्या है आंसर है। अब क्या है? 3 नंबर प्रश्न, कौन सा नंबर प्रश्न? 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दे रखा है यहाँ पर। 3 नंबर प्रश्न में है यहाँ पर क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय में अंतर बोल रहा है, स्पष्ट करें। तो इसका क्या रहा यहाँ पर आंसर रहा? क्या रहा आंसर यहाँ पर? आंसर रहा 3 नंबर का। क्या है यहाँ पर? यह आंसर हो गया, यह 3 नंबर का आंसर। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर? चौथा प्रश्न है राष्ट्र आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह का क्या लाभदायक है, लाभप्रदक है? तो वर्णन करें। तो इसका क्या रहा यहाँ पर आंसर? क्या रहा यहाँ पर? चौथा का क्या है यहाँ पर आंसर? क्या है चौथा का? यह क्या है आंसर है यहाँ पर? यह जो है क्या है चौथा का आंसर? यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? दोनों चौथा का आंसर है। अब देखिए 5वां प्रश्न, कौन सा नंबर प्रश्न? 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए यहाँ पर। 5वां प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर? विकास में प्रति व्यक्ति आय का संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो क्या देना है यहाँ पर? यह रहा इसका आंसर 5वां नंबर। कौन सा आंसर है? 5वां नंबर क्या है यहाँ पर आंसर है। आप लोग इसे रोक कर क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। क्या है यहाँ पर आंसर है 5 नंबर का। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्र आय को प्रभावित करती है? तो इसका वर्णन करें। तो इसका क्या यहाँ पर क्या है? इसका आंसर है 6 नंबर का। क्या है यहाँ पर? 6 नंबर का आंसर है। आप लोग आंसर को क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए